इंडिया की सभी सप्लीमेंट कंपनी सावधान हो जाओ, क्योंकि हम आ गए हैं आपको एक्सपोज करने। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट एक सिंपल रिव्यू वीडियो है। तो हमारे पास आज है मसल ब्लेज का 100% गोल्ड बायोजाइम वे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कुछ वीडियोस में कि मसल ब्लेज का आप रिव्यूज कीजिए, प्रोटीन का। अंकित बायनपुरिया एंड आई थिंक सकेत गोखले जो ट्रेंडिंग इन्फ्लुएंसर्स है वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया था, आई थॉट कि क्यों ना हम इसका रिव्यू करते हैं आज। पैकेजिंग तो बहुत बढ़िया है इसकी। यूजली जो कंपनीज होती है वो ब्लैक बॉक्स यूज़ करती है, इन्होंने ग्रे, सिल्वर और साथ में गोल्डन कलर यूज़ किया है, तो काफ़ी प्रीमियम लगती है पैकेजिंग। बट पैकेजिंग से क्या लेना, इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। मैं दो मेन चीज़ें चेक करता हूँ जब भी कोई प्रोटीन मैं बाय करता हूँ। पहला होता है उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और दूसरा होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कि कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे है प्रोटीन ब्लेंड। सो ये ना तो प्योर वे प्रोटीन आइसोलेट है, ना ही प्योर कॉन्सेंट्रेट है। दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट। सो वाई वे आइसोलेट एज प्राइमरी सोर्स लिखा हुआ है सामने लेवल पे, तो वे आइसोलेट ज़्यादा होना चाहिए इसमें। उसके बाद कोकोआ पाउडर, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है ये। उसके बाद नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग, लेसिथिन है इसमें, ताकि जब आप, ये लेसिथिन यूज़ होता है कि जब आप मिक्स करते हो या इसको शेक करते हो शेकर में, तो लंप्स ना बने। उसके बाद इनमें एंजाइम्स डाले गए हैं, MB एंजाइम प्रो, फिर है बायोम प्रो। और बायोम प्रो में जो है ये है बेसिकली, इसमें अगर आप देखोगे सैकोमारिज, लैक्टिसोबैसिलस, रैमिनोसिस, बैसिलस कोगुलेंस, ये सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं आपकी गट के लिए। सो जस्ट रिमेंबर कि आपका गट इज़ लाइक द सेकंड ब्रेन। अगर आपके गट हेल्थ सही रहेगी तो जो भी खाना खाओगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता रहेगा। एंड आई थिंक ये प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं जो ये स्पेसिफिक एक ऑडियंस, एक टारगेटेड ऑडियंस को दिमाग में रख के ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ये तो बहुत लोगों को लैक्टोज से दिक्कत आती है, तो ये जब ये पर्टिकुलर स्ट्रेन्स ऑफ प्रोबायोटिक्स आप यूज़ करते हो तो आपको लैक्टोज वाले प्रोडक्ट से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती और डाइजेशन ज़्यादा बेटर रहती है। दूसरी चीज़, ओके, अब देखते हैं इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। अब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका एक सर्विंग साइज़ है 35 ग्राम्स और इसमें सर्विंग्स पर कंटेनर है 29। तो 29, तो मैंने ये इनके जो ऐप है, आई रिमेंबर मैंने सकेत गोखले का कोड यूज़ किया था, सकेत 30। तो इसकी MRP 3499 थी एंड आई थिंक मुझे 172 रुपीज़ समथिंग का इतने का डिस्काउंट मिला था। तो आई थिंक ये मुझे 327 समथिंग, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग या इनवॉइस लगा दूंगा, आपको वहाँ से दिख जाएगा कितने का पड़ा था मुझे। 29 सर्विंग्स के हिसाब से 110 रुपीज़, 110, 12 समथिंग लाइक दैट, इतने का पर स्कूप पड़ता है। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स के लिए इतना बजट फ्रेंडली है, बट फॉर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बेटर गट हेल्थ, उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। इनके रॉ वे प्रोटीन पड़ा हुआ था वेबसाइट के ऊपर जो अराउंड 60 रुपीज़ पर सर्विंग का था, तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए वो बेटर ऑप्शन है। सो इसके 35 ग्राम्स में 26 ग्राम प्रोटीन है विच इज़ डिसेंट। कार्बोहाइड्रेट्स 3.86, फैट्स 1.64। आई थिंक ये कोकोआ पाउडर वगैरह से ज़्यादा आता है एंड अमीनो एसिड प्रोफाइल दिया है। सो ऑल इन ऑल दिख तो सही रहा है, बट अब इसको खोल कर देखते हैं कि असल में ये प्रोडक्ट है कैसा। सो इसको खोलने से पहले एक बार ट्रस्टिफाइड पे तो चेक कर लें कि ट्रस्टिफाइड क्या कहता है इसके बारे में, बिकॉज आप लोग कहते हो कि हम तो वही प्रोटीन देंगे जो ट्रस्टिफाइड पे होगा। 100% गोल्ड वे, अरे ये वाला वर्जन अभी आया ही नहीं है उसके ऊपर। बायोजाइम के बाकी सारे वर्जन दिख रहे हैं बट ये वाला वर्जन नहीं आया है, और बाकी के वर्जन्स का तो सारा सही लग रहा है। अमीनो स्पाइकिंग नहीं दिख रही और प्रोटीन कंटेंट भी उतना है। अब क्या करें, नहीं आया, प्रॉब्ली आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देखोगे होलोग्राम लगा हुआ है मसल ब्लेज का। ये देखिए, ये होलोग्राम लगा हुआ है पूरा प्रॉपर सील टाइप सा। ओके, ठीक है। भाई पूरे टेक वाली फीलिंग आ रही है, मेरे टेक के यूट्यूबर्स नहीं होते जैसे। नया फ़ोन आया तो उसको खोल रहे, अरे वाह वाह क्या निकला भाई, ये दिखाओ भाई। ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है किसी ने की हुई है। ये इन्होंने लिखा हुआ है, लेबल के ऊपर लिखा भी हुआ है इन्होंने, पहला पेटेंटेड, ये स्कूप ऑन द टॉप। ये देखिए सीधा ऊपर ही है। नहीं तो क्या होता है जब आपके पास नया प्रोटीन पाउडर आता है, डब्बा आता है, उसमें चाकू मार के, चम्मच मार के निकालना पड़ता है। वेरी नाइस मसल ब्लेज, फुल मार्क्स टू यू। ठीक है, इसको थोड़ा हिलाते हैं, पाउडर गिर जाएगा इसमें। तो इसका टेक्सचर एक बार ऐसे देख लो। ओके, अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं कि मिक्स कैसे होता है, फिर इसका टेस्ट देखते हैं। शेकर लेके आता हूँ। चलो प्यूमा के शेकर में करेंगे मसल ब्लेज को टेस्ट। चलिए, सो मेरा सिंपल सा एक मिक्सेबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी प्रोटीन को टेस्ट होता है। एक स्कूप, साथ में 200 से 250 ml वाटर। 10 शेक टेस्ट कहता हूँ मैं इसको। शेकर में डाल के, पानी डाल के चुपचाप 10 बार शेक करूँगा, उसको ग्लास में डालूंगा, उससे मिक्सेबिलिटी का पता लग जाता है। अगर अच्छे से मिक्स हो गया, कोई लम्प्स नहीं बने, मतलब मिक्सेबिलिटी जो टेस्ट है इसका पास हो गया। ओके, ये डाला एक स्कूप, हम करेंगे
ठीक है, 200 से 250 ml पानी डाला, वैसे शेक करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, आ जाइए देखें 10 शेक टेस्ट ये पास करेगा कि नहीं। लग तो रहा है कर जाएगा। वाह वाह वाह, कंसिस्टेंसी भी इसकी वाटर की लग रही है पूरी। क्या लगता है आपको, करेगा ये? चम्मच लेके आता हूँ, चम्मच से दिखाते हैं, चम्मच से चेक करते हैं कि लम्प्स तो नहीं बन रहे। ये देखो पूरा वाटरी टेक्सचर है, कोई लम्प्स नहीं है। और ये फिलर्स ना होने की पहचान यही होती है कि वाटरी टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको टेस्ट करते हैं। जो पहली चीज़ मैंने नोट की है कि मीठा कम है। जो इन्होंने सुक्रालोस ऐड किया वो बहुत ही कम ऐड किया, जिसकी वजह से कोई आफ्टर टेस्ट नहीं आ रहा। मोस्टली जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं कोकोआ पाउडर, अगर वो चीप होता है या उसमें अगर सुक्रालोस बहुत ज़्यादा होता है या चीप स्वीटनर यूज़ होता है तो आफ्टर टेस्ट ज़रूर होता है। इसमें आफ्टर टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। जो डबल चॉकलेट है इसका, ठीक है भाई, मुंह में कोई लम्प्स भी नहीं आ रहे। सो टेस्ट और मिक्सेबिलिटी में तो ये पास है, बट अगेन टेस्ट और मिक्सेबिलिटी से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस के लिए भाई ये कोई क्रिएटिन या प्री वर्कआउट तो है नहीं है जो एकदम से बता देगा मुझे कि मसल गेन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगले 7 दिन के लिए यूज़ करने वाला हूँ प्रॉपरली। मैं इसके 2 स्कूप यूज़ करने वाला हूँ दिन में। सुबह 1 स्कूप अपने वर्कआउट के बाद और शाम को रनिंग के बाद 1 स्कूप, या रनिंग अगर मैं सुबह करूँगा तो रनिंग के बाद। तो टोटल 2 स्कूप्स मैं इसको लेने वाला हूँ। अपनी डाइट और अपने वर्कआउट मैं ऑलमोस्ट सेम रखूँगा और 7 दिन के बाद आपको बताऊँगा कि मेरी रिकवरी में या इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो मुझे कैसी लगी, एंड फिर इसको फाइनली वर्डिक्ट देंगे। ऑलराइट गाइस, सो मुझे ऑलमोस्ट अब 6 दिन हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, तो मैं अपना एक फाइनल वर्डिक्ट दे सकता हूँ। 5 फैक्टर्स पे डिसाइड करेंगे बेसिकली कि मुझे कैसा लगा ये। सबसे पहले मिक्सेबिलिटी की बात करते हैं। सो इसने मेरा 10 शेक टेस्ट जो है वो पास किया। तो जो भी प्रोटीन पाउडर मेरा 10 शेक टेस्ट पास करेगा उसे मैं 10 में से 10 दूंगा, तो इसको 10 में से 10 दे दूँगा। दूसरा है हमारा टेस्ट और कंसिस्टेंसी। अब जैसे मैंने बताया था कि मीठा ज़्यादा नहीं है इसमें, और जो कोकोआ पाउडर है वो भी कुछ हाई क्वालिटी का ही यूज़ किया गया है। तो आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10। एक पॉइंट सिर्फ मैं काटूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर मसल ब्लेज ये देख रहा है, प्लीज़ ट्राई कीजिए कि जो आप कोई प्रोडक्ट निकालेंगे अगला, उसमें स्टीविया यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। थर्डली विल बी डाइजेशन, एंड आई थिंक डाइजेशन में ये स्टैंड आउट कर जाता है बाकी जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, स्पेशली इंडियन ब्रांड्स के। आई थिंक इसके एंजाइम्स और जो प्रोबायोटिक्स डाले गए हैं उसकी वजह से डाइजेशन वाज ऑन पॉइंट। मैंने कई बार मज़े के लिए 2-2 स्कूप भी मैंने ट्राई किया है एक ही बार में। मुझे किसी तरह के बर्प्स नहीं आए, कोई तरह का डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं हुई या ब्लोटिंग नहीं हुई, जो कि अगर आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें हो जाती है। नेक्स्ट वुड बी प्राइस। अब प्राइस में मैं इसको दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि अगर स्टूडेंट लोग देख रहे हैं या जो लोग बजट फ्रेंडली या चीप प्रोटीन लेना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दिस इज़ फॉर देम। ये एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस के लिए बनाया गया है जिनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, या वे प्रोटीन ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, या वो चाहते हैं कि उनका जो वे प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी का हो। और लास्टली मैं बोलूँगा रिजल्ट्स के बारे में। एज अ सेड, ये क्रिएटिन या कैफीन या प्री वर्कआउट नहीं है कि रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि भाई बहुत ही एनर्जी आ गई, ऐसे आ गया। बट मैंने कंसिस्टेंटली इसके 2 स्कूप लेता रहा हूँ, कभी कभी 3 स्कूप भी मैंने लिए हैं इसके। मैंने और कोई प्रोटीन पाउडर किसी भी ब्रांड का नहीं यूज़ किया। अपनी डाइट मैंने पॉइंट पे रखी है। पिछले 6 दिन से मेरे वर्कआउट्स भी पॉइंट पे रहे हैं। मेरी रिकवरी सही रही है। नहीं तो अगर मैं लो क्वालिटी का कभी भी प्रोटीन मैंने आज तक यूज़ किया, मेरी रिकवरी में हमेशा दिक्कत आती है। अगले दिन मुझे सोरनेस ज़्यादा फील होगी या मेरा वर्कआउट इफेक्टिवली नहीं होगा, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। सो आई विल गिव इट 9 आउट ऑफ 10। ओके, तो 10 में से टोटल कितना बना, मैंने कैलकुलेट इनका एक बार कैलकुलेट करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, सो 10 में से इसको मिलते हैं 9 नंबर। तो क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा? देखो यार, अगर आपकी गट सेंसिटिव है और आपके डेली लाइफ में आप एक प्रोटीन पाउडर इंक्लूड करना चाहते हो क्योंकि आप नेचुरल फूड से प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे और आप चाहते हो कि आपका वे प्रोटीन जो है ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, आई विल हाईली रिकमेंड दिस। एज अ सेड, मेरे लिए जो इसका डाइजेशन पॉइंट था, जो इसमें प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स डाले गए हैं, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ओके, दैट वाज अ हाईलाइट फॉर मी। सो येस, आई विल रिकमेंड इट। एंड क्या मैं इसे बाय करूँगा फिर से? येस, इंडियन मार्केट जहाँ पे बहुत ही शेडी स्टफ़ रहता है प्रोटीन पाउडर्स को लेके, आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। सो आई विल डेफिनेटली बाय इट अगेन। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और आप और कौन सा प्रोटीन पाउडर है या कौन सा सप्लीमेंट है जो चाहते हो जिसके बारे में मैं ऐसा रिव्यू करूँ, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आया ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक रिव्यू करके। तो मुझे ज़रूर बताना, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।